मेवाड़ में भाजपा के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष भाई साहब एक बार फिर चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और ये रंग उन पर सिर्फ चुनावी सीजन में ही दिखाई देता है। अपनी हल्की बोली के लिए मेवाड़ में पहचान बना चुके कटारिया एक बार फिर मंच से राज्य सरकार को घेरने के लिए पुराने पैंतरे अपनाते हुए दिखाई दिए। कटारिया ने सभा में राजस्थान सरकार को चुनौती देते हुए खुले मंच पर बहस करने के लिए ललकारा और कहा कि तुम्हारे 70 साल के पिटारे में जो सामान हो ले आना और मैं अपने 10 साल के पिटारे में क्या सामान है वो दिखा दूंगा, और अगर मैं हार गया तो मेरा नाम कटारिया नहीं। चलिए, ये बात तो हुई भावुकता में कहे गए कथन की, क्योंकि अक्सर कटारिया मंच पर अपना आपा खो देते हैं और हल्की भाषा का प्रयोग करने के साथ ही अपना ओहदा तक भूल जाते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ सेवक स्तर के भी नेता हैं और चुनौतियों भरे हल्के और ओछे शब्दों का उपयोग करना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार पहले भी कटारिया ने कांग्रेस को मीडिया की मौजूदगी में बहस करने की चुनौती दी थी। तब कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर अर्चना शर्मा ने चुनौती को स्वीकार किया और पिंक सिटी के प्रेस क्लब में बहस के लिए पहुंच गई थी, लेकिन तब श्रीमान भाई साहब वहां नहीं पहुंचे और वो बहस आज तक नहीं हो पाई। वहीं इस बार भी कटारिया ने एक बार फिर खुले मंच से कांग्रेस को बहस के लिए ललकार दिया है। जैसे ही भाई साहब का वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ शर्मा ने इसे स्वीकारते हुए कटारिया को बहस पर बुलाया है। चलिए एक बार फिर सुन लेते हैं इस बार हल्के और ओछे शब्दों का प्रयोग करने वाले कटारिया ने मंच से क्या कुछ कहा। मैं चुनौती देता हूं उसे और उसकी पार्टी को, पूरे पास जितना सामान हो लेके आ जा, 54 साल का 60 साल का। मैं अपने 10 साल का सामान लेके आता हूं, तेरे को निरुत्तर करके नहीं लौटा दूं तो गुलाबचंद का नाम बदल दूंगा, याद रखें। मैं चुनौती देता हूं उसे और उसकी पार्टी को, पूरे पास जितना सामान हो लेके आ जा, 54 साल का 60 साल का। मैं अपने 10 साल का सामान लेके आता हूं, तेरे को निरुत्तर करके नहीं लौटा दूं तो गुलाबचंद का नाम बदल दूंगा, याद रखें। तो देखा आपने किस तरह श्रीमान भाई साहब एक बार फिर मंच से बहक गए और हल्की भाषा का प्रयोग करते हुए फिर से वही चुनौती दे डाली, जिसका सामना वो खुद पहले नहीं कर पाए थे। कटारिया की भाषा पर मेवाड़ भी शर्मिंदा होता होगा कि आखिर कैसा प्रतिनिधि मेवाड़ की झोली में आया है। खैर, सत्ता का घमंड कटारिया के चेहरे पर कई वर्षों से देखा जाता रहा है और राजनीति में अक्सर इस तरह की बातें मंच से होती भी हैं, लेकिन जो चैलेंज खुले मंच से भाई साहब ने दिया है, क्या उसे ये खुद स्वीकार कर सकते हैं? राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ शर्मा ने कटारिया की चुनौती को स्वीकार किया है और मीडिया के सामने बहस को भी तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंच से बड़ी बड़ी बातें करने वाले भाजपा के कद्दावर नेता इस बार बहस का हिस्सा बनेंगे या सिर्फ थोथले भाषण जनता को गुमराह करने के लिए बोले जाते हैं। राजसमंद में उपचुनाव के नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने फिर कांग्रेस के खिलाफ झूठा और विरोधी भाषा बयान देकर एक चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। मैं इन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में भी इन्होंने इसी तरह से एक चर्चा का मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह किया था। अर्चना शर्मा जी अभी भी इनका जयपुर लेक सिटी प्रेस क्लब में इंतजार कर रही है। ठीक उसी तरह कल इन्होंने फिर से एक चैलेंज कर दिया कि आइए मुझसे चर्चा कर लीजिए। तो गुलाबचंद कटारिया जी, मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। आपके 43 साल के राजनीतिक योगदान की जो जीवंत यात्रा है उस पर और आपकी रहते हुए बीजेपी के शासनकाल की हर एक गतिविधि पर मैं आपसे खुले मंच पर चर्चा के लिए तैयार हूं। आप समय, स्थान और दिनांक बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।